हाँ, यह सब एक चमकदार मंगलवार की सुबह हुआ था। सूरज चमक रहा था, जैसे कि हमेशा हमारी पहाड़ियों में बसे छोटे से शहर पर चमकता था। अनाया अपने गेंदे के फूलों को पानी दे रही थी। उनके चमकीले नारंगी सिर हवा में धीरे धीरे हिल रहे थे। उसी समय उसका भाई विवान अपने छोटे से खिलौना ड्रोन को पड़ोसी के आम के पेड़ से भी ऊंचा उड़ाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। विवान देखो, कुछ ठीक नहीं है। दुनिया पर एक खामोशी छा गई, एक ऐसी खामोशी जो भारी और ग्रे महसूस हुई। गेंदे के फूलों का चमकीला नारंगी रंग फीका पड़ गया, एक नीरस धूल भरे शेड में बदल गया। पलक झपकते ही दुनिया ने अपने सभी खूबसूरत रंग खो दिए थे। आकाश अब खुशमिजाज नीला नहीं था, बल्कि हल्के ग्रे की एक चादर थी। पेड़ों पर हरी पत्तियां पुरानी भूली हुई तस्वीरों जैसी लग रही थीं। अनाया, मिठाई की दुकान भी अब कितनी उदास लग रही है। दुनिया छायाओं की भूमि बन गई थी, एक ऐसी जगह जहां काला, सफेद और अनगिनत ग्रे शेड्स थे। बच्चों ने अपने खेल बंद कर दिए। उनकी रंगीन पतंगें अब रंगहीन आकाश के खिलाफ सिर्फ बेजान, फीकी आकृतियां थीं। यहां तक कि चिड़ियों के गाने ने भी अपनी खुशनुमाई खो दी थी, मानो चिड़ियों को भी अपने पंखों का चमकीला लाल या अपनी चोंच का धूपदार पीला रंग याद आ रहा हो। दादू जी, क्या हो रहा है? सब कुछ इतना नीरस है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने दुनिया से ही खुशियां चुरा ली हैं। लेकिन सब कुछ बिना रंग के नहीं था। कमरे के एक कोने में एक मुलायम गद्दे पर दुबकी हुई म्याऊली थी। वह कोई साधारण बिल्ली नहीं थी। म्याऊली शांत जादू की एक प्राणी थी, जिसकी फर हिमालय की बर्फ जितनी सफेद थी। लेकिन उसके फर के सिरे, उसके कानों, पंजों और पूंछ पर इंद्रधनुष के सभी रंगों से चमक रहे थे। म्याऊ। जैसे जैसे बाहर की दुनिया नीरस और उदास होती गई, म्याऊली के फर पर रंग और भी चमकीले होते गए। आशा की एक छोटी विद्रोही किरण। वह खिड़की पर कूद गई और ग्रे बगीचे को देखा। उसकी इंद्रधनुषी पूंछ उत्सुकता और थोड़ी चिंता के साथ हिल रही थी। वह जानती थी कि कुछ बहुत गलत था। रंग सिर्फ गायब नहीं हुए थे, उन्हें ले लिया गया था। और वह म्याऊली बिल्ली जानती थी कि उन्हें ढूंढने वाली वही होनी चाहिए। रोमांच बस शुरू हो रहा था और वह इसके लिए तैयार थी। ये स्वाभाविक नहीं है। रंग बस भाग नहीं जाते, वे जीवन का ही एक हिस्सा है। अनाया ने सहमति में सिर हिलाया, जबकि विवान पहले से ही अपनी दूरबीन से ग्रे बगीचे को स्कैन कर रहा था, किसी भी असामान्य संकेत की तलाश में। तभी म्याऊली एक सुंदर छलांग के साथ उनकी छोटी सी मीटिंग के ठीक बीच में आ गिरी। उसने धीरे से घुर्राया और अनाया के हाथ को अपने सिर से रगड़ा। उसकी इंद्रधनुषी फर कमरे की हल्की रोशनी में हल्की चमक रही थी। वह दादू जी के ईजल के पास चली गई, अपने पंजे से लाल रंग की एक ट्यूब को धीरे से थपथपाया। फिर वह खिड़की पर चली गई और उस जगह को थपथपाया जहां कभी एक लाल गुलाब खिलता था। दादू जी देखो, म्याऊली हमें कुछ बता रही है। वह हमें दिखा रही है कि रंग कहाँ थे। ऐसा लगता है कि वह उन्हें अभी भी देख सकती है या उन्हें याद कर सकती है। हमें रंगो बाबा से मिलने जाना चाहिए। वह एक बूढ़े चित्रकार हैं जो नदी के किनारे रहते हैं। वे कहते हैं कि वह रंगों की गुप्त भाषा जानते हैं। बच्चों के चेहरे उत्साह से चमक उठे। एक रहस्यमयी बूढ़ा चित्रकार इस तरह के रहस्य को सुलझाने के लिए एकदम सही व्यक्ति लग रहा था। उन्होंने जल्दी से छोटी यात्रा के लिए तैयारी की। विवान ने अपनी टॉर्च और एक आवर्धक लेंस पैक किया और अनाया एक नोटबुक लाई। म्याऊली बेशक उनके साथ आ रही थी। उसकी इंद्रधनुषी पर आशा का एक छोटा सा झंडा बनकर रास्ता दिखा रही थी। जब वे पहुंचे तो उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी मिली और बाहर एक बूढ़ा आदमी लंबी सफेद दाढ़ी के साथ बैठा था। एक ब्रश को कैनवास पर लगा रहा था, लेकिन उसके सभी रंग ग्रे थे। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था और मैं देखता हूँ
कि तुम इंद्रधनुषी बिल्ली को अपने साथ लाए हो। वह इस सब की कुंजी है। रंगो बाबा ने धैर्यपूर्वक सुना जब बच्चों ने उन्हें अपनी कहानी बताई। उन्होंने धीरे धीरे सिर हिलाया। उनकी नजर अक्सर म्याऊली पर जाती थी, जो अब उनके पैरों के पास शांति से बैठी थी। रंग चोरी हो गए हैं। उन्हें काला भूत नाम के एक लालची साए ने पकड़ लिया है। वह कभी मेरी तरह एक चित्रकार था, लेकिन वह दुनिया की खूबसूरती से जलने लगा। उसने उन्हें एक ऐसी जगह पर बंद कर दिया है जहां कोई रोशनी नहीं पहुंच सकती। लेकिन यह काला भूत कहाँ रहता है? हम उसे कैसे ढूंढ सकते हैं? वह सबसे गहरी गुफा में छिपा है, एक ऐसी जगह जहां हमेशा छाया रहती है। लेकिन उसने एक निशान छोड़ा है। वह हमारी छोटी म्याऊली से इंद्रधनुष नहीं चुरा सका। उसका जादू इतना शुद्ध, इतना आनंदमय है कि वह उसे संभाल नहीं सकता। म्याऊली अपना नाम सुनकर खड़ी हो गई और एक दृढ़ म्याऊ की आवाज निकाली। वह जंगल के किनारे तक गई और अनाया और विवान को पीछे मुड़कर देखा। म्याऊली के इंद्रधनुषी सिरे, काला भूत उन्हें छू नहीं सकता। उसकी फर एक दीपक की तरह है जो हमें अंधेरे में रास्ता दिखा सकती है। योजना सरल थी, फिर भी शानदार। म्याऊली उन्हें रास्ता दिखाएगी। उसकी जादुई फर रंग चुराने वाले खलनायक के खिलाफ एक कंपास और एक ढाल दोनों का काम करेगी। नई आशा के साथ छोटा समूह जंगल में उद्यम कर गया। जैसे जैसे वे गहरे चलते गए, दुनिया और भी अंधेरी और खतरनाक होती गई। लेकिन जहां भी म्याऊली चलती थी, उसके पंजे ग्रे काई पर लाल, पीले और नीले रंग के हल्के चमकते निशान छोड़ जाते थे। ये निशान प्रकाश के छोटे ब्रेड क्रम्स की तरह थे, साहस का एक निशान जो उन्हें छाया के दिल की ओर ले जा रहा था। उन्हें आखिर वह मिल गई। एक बड़े बरगद के पेड़ के आधार पर एक अंधेरा खुला हुआ, एक गुफा जो अपने चारों ओर की ग्रे रोशनी को निगलती हुई लग रही थी। अंदर वे एक बड़ी छायादार आकृति काला भूत को देख सकते थे, जो चमकते हुए गोले के संग्रह पर झुका हुआ था। अनाया ने विवान को अपनी योजना फुसफुसाई। ये ध्यान भटकाने का समय था। अब कुछ भी हो जाए। विवान ने अपनी जेब से एक छोटा दर्पण का उपयोग करके अपनी टॉर्च की किरण को उससे उछालने के लिए कोण बनाया। उसने गुफा की दीवारों पर एक चमकदार रोशनी भेजी। काला भूत चौंककर और गुस्से में घूम गया। उसकी छायादार आकृति प्रकाश पर फुफकार रही थी। जब वह विचलित था, म्याऊली बहादुरी से गुफा में घुस गई। उसने चमकते हुए गोले के चारों ओर एक चक्र में दौड़ना शुरू कर दिया। उसकी इंद्रधनुषी पूंछ आगे पीछे हिल रही थी, हवा में चमकीली रोशनी की धारियां बना रही थी। म्याऊली की फर से निकलने वाले शुद्ध आनंदमय रंग दुखी छाया के लिए जहर की तरह थे। काला भूत चीखा जैसे ही इंद्रधनुषी रोशनी ने उसे छुआ। उसकी काली आकृति सिकुड़ने और फीकी पड़ने लगी। उसी समय म्याऊली ने अपने पंजों का उपयोग करके एक एक करके गोले को गुफा के मुहाने की ओर धीरे से धकेला। जैसे ही प्रत्येक गोला दुनिया में लुढ़का, वह टूट गया। चोरी हुए रंग को एक शानदार धमाके में छोड़ दिया। देखो विवान, रंग वापस आ रहे हैं। एक अंतिम उदास कराह के साथ काला भूत ग्रे धुएं के एक हानि रहित छोटे कश में घुल गया और गुफा सूरज की रोशनी से भर गई। अनाया और विवान ने खुश होकर चिल्लाया जैसे ही बाहर की दुनिया जीवन में वापस आ गई। वे गुफा से बाहर भागे, हंसते हुए, एक ऐसी दुनिया में जो पहले से कहीं अधिक सुंदर लग रही थी। उन्होंने म्याऊली को उठाया और उसे कसकर गले लगा लिया। वापस स्वागत है रंगो। शहर में वापस लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। नीले आकाश और हरी पहाड़ियों की ओर इशारा करते हुए उनके चेहरे खुशी से भरे हुए थे। दादू जी और रंगो बाबा इंतजार कर रहे थे और उत्सव शुरू हो गया। रंग, दोस्ती और एक बहुत ही खास जादुई बिल्ली की बहादुरी का त्योहार।